अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस क्लियर। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। चले माशाल्लाह, गुड हो गया। ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि एहतशाम को भी, अजहर को भी टैग कर दें कि वो ज्वाइन हो जाएं। फर्दर हम लोग स्टार्ट करें इसको फिर। हाँ ओह, सर, कर दिया। चले चलें, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट कर चलें, बेस्ट हो गया। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अच्छा, उससे पहले ये बताएं कि हमारे जितने प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन हो रिमेनिंग तो बता दें। और सेकेंडली, रियली सॉरी फॉर कि मैंने लेक्चर्स अपलोड नहीं किए। आज बैठ के मैं सारे लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह मैं। और सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें चलें, बेस्ट हो गया। आज हम लोग खैर मैं आपके पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताएं स्क्रीन क्लियर शेयर हो रही है तो फिर हम लोग फर्दर स्टार्ट करते हैं। यस, हो रही है क्लियर? यस सर, हो रही है। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। चलें जी, आज हमारा 14 लेक्चर है और हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एड्स कॉपी। ठीक है ना, हाउ टू मेक अ बेस्ट एड कॉपी टू compete दी कंपटीशन। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शंस के बारे में कि इंसर्शंस क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है और वो हमारी एड कॉपी को किस तरह से इन्हांस कर देते हैं मज़ीद। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताएं कि क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, मुझे बताओ कि एड्स कॉपी जब आप लोग बनाते हो तो आप लोग मोस्टली किन चीज़ों को फोकस में रखते हो कि एड्स कॉपी बनाते हुए, या फिर जैसा दिल किया वैसे बना दिया, बाद में देखी जाएगी। इन चीज़ों के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, सिग्नल का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप ऐड बनाती हैं और कोई भी कंपेन लॉन्च करती हैं उसमें एड्स बनाती हैं, एड्स किस तरह से बनाती हैं? उसमें हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, साइटलिंक्स, ये तमाम तर चीज़ें जो आप ऐड करती हैं वो आप का क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मैंने ऐड बनाना है, जिसकी वजह से मैं अपने जो एक कंपटीटर्स की लिस्ट है, कोई 8-10 कंपटीटर्स हैं मेरे सेम निश के अंदर, तो मैं उनको कैसे बीट कर सकती हूँ। तो आप क्या स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए चीज़ों को करती हैं? सर, सबसे पहले तो कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड्स देखती हूँ कि कौन से कीवर्ड हमारी बेस्ट रहेंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद उसकी इंटेंट चेक करती हूँ। हम्म, और फिर ठीक है, ऐसे ही करती हूँ सर। ठीक और है। दूसरे जो ब्रांड्स कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, उनके हम्म, कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश कि उन पे ऑडियंस आ रही है, तो वही ऑडियंस हमारे पे भी आए। चलें चलें, ये भी बेस्ट है। वैसे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने मज़ीद इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना होगा। कुछ ब्रांड्स वगैरह दूंगा मैं आपको, उन ब्रांड्स को आपने रिसर्च करना होगा अबाउट स्पेशली फॉर द कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं,
उसके मुताबिक आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, मैं अभी जो मेरा क्वेश्चन है मैं ये कह रहा हूँ, चले आपने कीवर्ड्स वगैरह तो फाइंड आउट कर लिए, अब ये बताओ कि जब आप कंपेन बनाती हो, एड्स ग्रुप में आपने कीवर्ड ऐड के नीचे ऐड कॉपी बनाती हो, ऐड कॉपी में हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वो कैसे पिकअप करते हो, कहाँ से आइडियाज़ लेते हो, इन चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। सर वो तो जनरली ज़्यादातर मैं गूगल पे सर्च करती हूँ उसके रेलेवेंट, और नीचे जो आ रहा हो ना उससे आइडियाज़ लेके कि उन्होंने दूसरे लोगों ने क्या लिखा हुआ और मुझे उनको कैसे उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, और कुछ? नहीं सर। हसन, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का। अच्छा, एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं। एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इस चीज़ का। चलें चलें, नो इशू। चलें, आज हमारा टॉपिक वैसे है भी इसी चीज़ के रेलिवेंट, और मैं फिर से स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि जो हाई कन्वर्जन लेने का तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है, और किस तरह से हम लोग हाई कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं। अब गूगल एड्स में आप कंपेन्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट को अटैच कर रहे हैं, और कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा हुआ है, हर चीज़ का अपना अपना रोल है और हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर हमने सेल्स जनरेट करनी है, कोई बंदा आके हमारी चीज़ को परचेज़ करे, तो उस चीज़ को परचेज़ करने तक ये तमाम तो स्टेप्स होते हैं, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक हो गया? अच्छा, अभी हम लोग इसको एवरीथिंग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, बेसिक भी कर लेंगे, एडवांस में भी ले जाएंगे। इंसर्शंस जो एडवांस में आते हैं हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर ही कवर कर लेंगे। अच्छा, एड्स कॉपी के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है, और उस टर्म का नाम है AITA। A फॉर अटेंशन, सेकंड I फॉर इंटरेस्ट, थर्ड वन इज़ डिज़ायर, देन एक्शन। अटेंशन, अटेंशन इस तरह से कि आप को मैं प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ। अटेंशन इस तरह से कि आपने कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना है। इफ़ समवन इज़ सर्चिंग कि मुझे परफ्यूम्स चाहिए फॉर मैन फीमेल, जो भी सर्च कर रहा है कि आई नीड टू परचेज अ परफ्यूम, ठीक है ना, वो सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट परफ्यूम्स इन 2023 दिसंबर, या फिर सेल्स ढूंढ रहा है, या फिर द्रास पे जाकर सर्च कर रहा है, वट एवर जहाँ सर्च कर रहा है वो। अटेंशन किस तरह से ग्रैब करनी है, उसने लिखा बेस्ट परफ्यूम, और आपकी एड कॉपी के अंदर भी मेंशन हुआ है कि बेस्ट परफ्यूम, वी हैव बेस्ट परफ्यूम, या आप उसकी अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो। अच्छा, अब उसका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट उसका यह है कि यार वो परफ्यूम्स की कैटेगरी के अंदर है, वो परफ्यूम्स के इंटरेस्ट के अंदर है, ठीक है ना। आपने उसके इंटरेस्ट की बिना के ऊपर ना ऐड कॉपी के अंदर चीज़ें ऐड करनी है कि वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट, वी आर प्रोवाइडिंग यू 50% डिस्काउंट, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री। ये उसके इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। अब 3-4 लोगों का ऐड चल रहा है यहाँ पर सेम टू सेम, और हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को ही लिखते हैं हम लोग, बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मेन 2023। इस पर किसी ने ऐड लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ, नो बडी कैन। खैर, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, अब यहाँ पर आ रहा है 20 बेस्ट परफ्यूम्स। अच्छा, बेस्ट परफ्यूम ये क्या हो रहा है कि मैं अटेंशन ले रहा हूँ, जो बंदा कस्टमर जो ऊपर टाइप कर रहा है, मेरा यहाँ पे ऐड चल रहा है, तो मैं भी उसको वैसे कर रहा हूँ। इसको 2023 को हम लोग हटाते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं एड्स को, कि कोई ना कोई ऐड चल रहा हो। पाकिस्तान में कोई ऐड चल रहा हो, बेस्ट को हटा के हम लिखते हैं यहाँ पर nobody is using ads, नो। हम लोग यूके करते हैं, क्या पता यहाँ पे एड्स आ जाए, ये एड्स आ गए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, हमने क्या किया, परफ्यूम्स फॉर मेन, ये हमारा कीवर्ड है। हम लोग एज ए यूज़र्स हैं, हम लोग आए गूगल पे आकर हमने सर्च किया। अब हम लोग अटेंशन को किस तरह से ग्रैब करना चाह रहे हैं, उस अमेजोन जिसने ऐड लगाया उसने लिखा हुआ है नाइस परफ्यूम फॉर मेन,
अब परफ्यूम फॉर मैन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, परफ्यूम फॉर मैन यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि मेरी अटेंशन को ग्रैब कर रहा है, ठीक है ना। साथ उसने क्या लिखा हुआ है, दूसरे वाले ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी सेव विद आवर क्रिसमस डील्स, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है गिव द गिफ्ट ऑफ फ्रेगरेंस, ठीक है। इसी तरह से हम लोग किसी और को देखते हैं, किसी ने कुछ ऐसा लिखा हो कि गेट यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट और दिस टाइप ऑफ थिंग्स, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इसने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है कि फ्री डिलीवरी और 25 पाउंड और दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट उसका इस तरह से बढ़ाएगा कि आप उसकी अटेंशन तो आपने ग्रैब कर ली, जो उसने चीज़ सर्च की वही चीज़ उसके सामने आ रहा है जी, वो तो उस पर क्लिक करेगा, ठीक है ना। और साथ ही 2-3 और भी कंपटीटर्स आ रहे हैं, दूसरे वाला भी आ रहा है, तीसरा, इसने भी सेम टू सेम लिखा हुआ है परफ्यूम फॉर मैन। बट आपने यहाँ पे क्या चीज़ शो की हुई है, गेट अप टू 30% ऑन डिस्काउंट, गेट अप टू 20% क्रिसमस सेल्स। क्रिसमस की सेल लगती है, ये महीना, लास्ट महीना जो क्रिसमस की सेल चल रही है, तो ये आपने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दी, ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ें मैटर करती होती हैं बहुत ज़्यादा, जब आप क्या कर रहे होते हो, अपनी एड कॉपी बना रहे होते हो, तो इन चीज़ों में ये चीज़ें मेंशन करना लाजमी होती है। अच्छा, फोर्थ वन आता है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब उसकी नीड, उसकी नीड क्या है, ठीक है ना। वो क्या परफ्यूम्स फॉर मेन ही देख रहा है, आप उसको एड कॉपी में दिखा रहे हो क्या कहते हैं, परफ्यूम्स फॉर यूनिसेक्स। यूनिसेक्स मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों के परफ्यूम्स आ रहे हैं, आप पकड़ के उसको साथ शैम्पूज़ भी दिखा रहे हो, आप उसको पकड़ के साथ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स भी दिखा रहे हो। आप उसके इंटरेस्ट, उसके डिज़ायर्स उसकी तरफ नहीं जा रहे कि यार उसकी डिमांड जो आ रही है ना उसको आप पूरा नहीं कर रहे। तो एड कॉपी हमेशा बनाते हुए आपको इन तमाम तर ऑप्शंस के ऊपर, इन तमाम तर स्टेप्स के ऊपर फोकस लाजमी रखना पड़ता है। जब आप इस तरह से करते हो तो यू हैव द आइडियाज़, यू हैव टू नो कि यार किस तरह से मैं कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब कर सकता हूँ मैं, ना कि आप जस्ट ओनली आप जाओ यहाँ से, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जस्ट ओनली वन थिंग। ओह सॉरी, ये मैं गूगल एड्स का अकाउंट खोलता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग एफ्रोब्रिक पे जाते हैं और इसके हम लोग एड्स की तरफ जाते हैं, और एड्स में जाके हम लोग, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस वगैरह हैं पड़े, तो हम लोग इसी को ही जाके ओपन करते हैं ताकि ये हमें क्या करे, यहाँ से में एड्स वगैरह जो है ना वो शो कराए, ठीक हो गया। अच्छा, इस पर पॉलिसी को ट्रेडमार्क आया हुआ, पता नहीं किसने बनाई है कैंपेन, तो खैर जब तक ये ओपन होता है हम लोग फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और लास्ट वन क्या आता है, एक्शन। एक्शन मीन्स कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब जब आपने उसकी अटेंशन, इंटरेस्ट और डिज़ायर को पूरा कर दिया है, देन ही आपका साथ क्या आना चाहिए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या हो, शॉप नाउ, बाय नाउ, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें होती हैं, जो एक्शन जो फोर्स कर रही होती हैं ये चीज़ करने पर, उसको क्या कहते हैं, कॉल टू एक्शन कहते हैं। तो साथ ही आपका क्या हो, कॉल टू एक्शन लिखा होगा यहाँ, नाउ यू हैव टू परचेज दिस, परचेज नाउ, बाय नाउ और शॉप नाउ, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर दी कॉल टू एक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं, और लो जी ये तो लैंग्वेज पूरी चेंज है इसमें, छोड़ो इसको, छोड़ते हैं हम लोग किसी और ब्रांड को खोलते हैं। अच्छा, इसको खोलते हैं हम लोग एनीक्यूबिक, यस, दिस वन द बेस्ट। अच्छा अच्छा, अब ये जो ब्रांड है इसमें देखो क्या शो करा रहा है, अच्छा पिक्चर्स वगैरह शो करा रहा है, ओके पिक्चर्स भी ऐड हुई हैं, सही हो गया। अच्छा, अब आपको मैं एक दो चीज़ें दिखाता हूँ, हम लोग इंसर्शन जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करते हैं,
ठीक है। और अब ये देखो, ये तमाम तो चीज़ें जो है ना ये ऐड हुई पड़ी हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको खोलते हैं यहाँ से एनीक्यूबिक को, ये ब्रांड आ जाएगा एनीक्यूबिक, ठीक है ना। इस एनीक्यूबिक पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं, रीसेंट 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं, फिलामेंट आ रहा है, एनीक्यूबिक की लोकेशन वगैरह आ रही है। कोई और ब्रांड्स हों इसके जो जो इसी के कंपिटिटर्स हों, दे आर प्रोवाइडिंग सेम सर्विसेज, हम लोग उनको भी उठा सकते हैं। ये थोड़ा नीच आ जाती है, थोड़ा प्रोजेक्ट बेस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को सेल आउट करना, 3D प्रिंटर्स ये उसमें आ जाता है, उस कैटेगरी में आ जाता है। तो खैर मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। मैं एक चीज़ है, मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ, होपफुल हूँ कि मुझे मिल जाए। मैं खड़े इसको मैं पोस्ट कर दूँ, पहले मैं ऑन कर दूँ मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है ना ये ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांड हो गया मेक मी येलो। अच्छा, इस ब्रांड में ये होता है कि आपकी जो पिक्चर्स वगैरह होती है ना, जस्ट लाइक दिस वन, तो उसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ना इसकी ना कॉपी वगैरह बना कर आपके पास ना सेंड कर देते हैं, तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं। अब मैंने इनको असाइनमेंट दी, तो मैंने उनको कहा कि यार यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट दी बेस्ट हेडलाइंस, ठीक है ना, जो क्या करें, कस्टमर्स को इंट्रैक्ट करें अपनी तरफ, कि वी आर प्रोवाइडिंग दीज टाइप ऑफ सर्विसेज। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका सेम टू सेम चीज़ें यहाँ से उठाई, वेबसाइट से उठाई कुछ चीज़ें, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने यहाँ उनके जो कंपटीटर्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग दी सेम सर्विसेज, वहाँ से उनको उठाया, पिक किया। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई आ रहा हो जो इस तरह की सर्विसेज दे रहा हो। नो बडी कमिंग, अभी फ़िलहाल कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये कोई दे रहा है एक सर्विसेज, ये दे रहा है सर्विसेज, ये ट्विटर पे आ रहा है, नो नॉट ऑन ट्विटर। खैर इसको ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये प्रोमो कोड दे रहे हैं, नो नो नॉट दैट्स वन। और ये भी प्रोमो कोड दे रहे हैं, नो नॉट दैट्स वन। अच्छा, नो नॉट दैट्स वन। ये भी रेटिंग्स आ रही हैं उसकी, नो। खैर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हम लोग जाते हैं डायरेक्ट ब्रांड की तरफ नहीं जाते, हम लोग जनरल नीश में जाते हैं। हम लोग जनरल नीश में हम लोग लिखते हैं, जैसे अभी जो चल रहा था, हाँ हम लोग लिखते हैं लैपटॉप स्टिकर्स, लैपटॉप स्टिकर्स, जस्ट ओनली दिस वन। इसको आगे हम लोग मेंशन कर देते हैं फॉर यूएसए, ठीक है। तो ये इतने सारे आ रहे हैं ब्रांड्स, ये आ रहे हैं कंप्यूटर, क्योंकि अब हम लोग क्या चले हैं, जनरल नीश में चले गए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत स्पेसिफिक नीश में गए हुए थे, तो हमें वो चीज़ फाइंड आउट नहीं हो रही थी। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग बंद कर देते हैं हम लोग, और इसको भी हम लोग अभी ओपन रहने देते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोग यहाँ से आते हैं लैपटॉप स्टिकर्स के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहे हैं, दीज आर दी 3 और ये हो गए 4। ये आ रहे हैं 4 ब्रांड्स, दे आर सेलिंग लैपटॉप स्टिकर्स इन यूएसए। जो अभी जो टाइम है उसके मुताबिक दिखा रहा है, वैसे तो बहुत सारे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स होंगे जो सेम सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखें, अब हमारा मकसद क्या है, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लैपटॉप स्टिकर्स। सोचो कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना है। इफ़ समवन इज़ कमिंग एंड राइट आ लैपटॉप स्टिकर्स, तो लैपटॉप स्टिकर्स जो है ना वो हमारे हेडलाइन में मेंशन होना चाहिए। ये सेम टू सेम कीवर्ड हमारी हेडलाइन में होना चाहिए। नंबर 1 इज़ दैट, ठीक है, लैपटॉप स्टिकर्स आ गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड थिंग आती है इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट बेस हमने क्या करना है जी, हमने उसका इंटरेस्ट बेस इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग, ओके, 2 डे टर्न अराउंड होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ फास्ट शिपमेंट है, इसमें कस्टम लैपटॉप स्टिकर्स है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग नीचे एंड में आ जाए तो नीचे भी स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे होते हैं, और जैसे कि ये दिखा रहा है
और 2 दिन के अंदर ही आपको सेम डे, मतलब 2 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट जो ना मिल जाएगी। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं इनकी वेबसाइट्स को ओपन करना है और इनको जाकर स्टडी करना है कि इनकी वेबसाइट पे क्या है, क्या हेडलाइंस बन सकती है और ये अपनी ऐड कॉपीज़ में क्या क्या चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। उन चीज़ों को हमने क्या करना है, पिक करना है। पिक करने के बाद एक गूगल की शीट बनानी है, ठीक है ना, और वहाँ पर जाके हमने बाकायदा स्पेसिफिकली हर एक एक चीज़ को जाके मेंशन करते जाना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा जी, ये बता रहा है जी, और फ्री शिपिंग एंड मॉकअप्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको न्यू टैब खोल के यहाँ पे करता हूँ ताकि इसके बैक एंड पे कोई लिंक हो तो वो रिमूव हो जाए, और मैं उसको पकड़ के यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ आके मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये फ्री शिपिंग एंड मॉकअप्स जो है ना ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से कम से कम हमने और नहीं तो 20, 25, 30 हेडलाइंस हमने ढूंढनी है, उनको फाइंड आउट करना है और उनको हमने अपने पास रखना है। सारा का सारा डाटा कहाँ से उठाना है, कंपटीटर्स की वेबसाइट से, ठीक है। अभी दे आर प्रोवाइडिंग लैपटॉप स्टिकर्स। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से जाके हम लोग देखते हैं, जैसे ये लिखा है फ्री शिपिंग, शिपिंग आउट इन 2 बिजनेस डेज, अनलिमिटेड प्रूफ रिवीजन, डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी देंगे हम आपको, 100% करेक्ट गारंटेड, ठीक है ना, रश सर्विस फ्री। ये क्या हो गई, ये हेडलाइंस है, दीज आर दी हेडलाइंस। इसको आप अपनी हेडलाइंस में डाल सकते हो। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि स्क्रैच प्रूफ, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर स्क्रैच, विल दिस गेट स्क्रैच अप, हम इसको यहाँ पर कोई यहाँ से हेडलाइन उठा सकते हैं जो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रैच प्रूफ। स्क्रैच प्रूफ मतलब आप बेफिक्र हो जाओ, स्क्रैच प्रूफ है, इस पर स्क्रैच वगैरह कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ले आते हैं जो दे आर प्रोवाइडिंग कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज, उन चीज़ों को हम लोग पिक कर सकते नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है कस्टम लैपटॉप स्टिकर्स, हम लोग इसको भी उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से आते हैं, ये देखिए आ रहा है, ये देखें यहाँ फ्री शिपिंग 4 डेज आ रहा है वहाँ पर, ये देखिए ये कितनी प्यारी हेडलाइन है, ड्यूरेबल एंड वाटर प्रूफ। इसको पिक करें और इसको पिक करने के बाद हम लोग जाएं और जाकर ना यहाँ पर जाकर हम लोग एंटर कर दें जी, ये ड्यूरेबल एंड वाटर प्रूफ, ये हमारी स्टिकर की क्या हो गई, हेडलाइन हो गई। कम से कम आपको 30, 35, 36 हेडलाइंस बनानी चाहिए, ठीक है। और एक अगर हम लोग ऐड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना, अब देखें हम लोग एक अपने ऐड ग्रुप बनाया, उस एक ऐड ग्रुप में 3 हेडलाइंस बना सकते हैं। 3 हेडलाइंस में कितनी आ सकती हैं जी, 3 हेडलाइन कह रहा हूँ सर, 3 एड्स कॉपीज़ बना सकते हैं। तो 3 ऐड कॉपीज़ में क्या होंगी, 15 हेडलाइंस होंगी। तो 15 हेडलाइंस के मुताबिक क्या बनता है, हमारी 45 कम से कम हमारे पास और नहीं तो ये डाटा होना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी हर एक ऐड कॉपी दूसरे ऐड कॉपी से डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप किसी एक में यूज़ कर रहे हो कि यार वी आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, तो दूसरे में डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यूएसए बेस्ट सेलर अवार्ड, कि हमें यूएसए का बेस्ट सेलर अवार्ड मिला हुआ है, जबकि नहीं मिला हुआ लेकिन हमने डाल दिया है। तो वो कस्टमर की क्या है, हम लोग जो उसका इंटरेस्ट है ना मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि कस्टमर रेलिवेंट जो है ना हमारी वेबसाइट पे आए और आए आके प्रोडक्ट को परचेज़ करे, हमारे से परचेज़ करे, ठीक हो गया ना। तो हम लोग मार्केटर्स है, तो ये हमारा मकसद बनता है। ये आपका ये जो ऐड कॉपीज़ जो है ना, अब देखें एक कंटेंट राइटर जो होता है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है अपने ब्लॉग्स के अंदर, यार यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लोग उस चीज़ को स्टडी करते हैं, वहाँ से इंस्पायर होते हैं, देन दे क्लिक ऑन दी वेबसाइट बटन और वेबसाइट पर आकर उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सेम एज यूजल हमारा भी मकसद ये बनता है कि हम लोग जब इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये बनता है कि हम लोग भी वो तमाम तर स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें जिसकी बिना के ऊपर कस्टमर हमारे से अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास 2000, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2000 हैप्पी, दिस इज़ हैप्पी कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है, इट्स रिव्यूज़। दिस वन।
अब 2000 हैप्पी कस्टमर हमारे पास है या नहीं है, हमारे इसके अंदर देखें जी कितने लोग आ रहे हैं जी, 75,000 प्लस आ रहे हैं, तो हम लोग ने इसको 2000 प्लस कर दे जी। रिव्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे कस्टमर्स ने हमें हमारी वेबसाइट पे आकर दिया, यू हैव टू कम एंड वॉच एंड चेक कर सकते हो आप, ठीक हो गया। विद 4.95 रेटिंग, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। 4.5 बस ये थोड़ा इसको 4.99 कर सकते हैं आउट ऑफ 5 रेटिंग ऑन वेबसाइट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जो थिंग्स होती है ना, ये क्या करते हैं आपके यहाँ पर, जब हम लोग उन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो जो चीज़ें अब हमने यूज़ की हैं, हाउ दे लुक लाइक, ठीक है। और उससे फिर हमारे को हमारा जो ऐड है किस तरह से शो होगा। इतनी सारी हेडलाइंस वो बना के दिखा रहा है, हमें ऐड कॉपीज़ बना के दिखा रहा है, जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो उसमें नहीं आ रहा, बट इजी टू यूज़ जो है ना वो बार बार आ रहा है कि इजी टू यूज़ है। ये जो आप प्रिंटर हमारे से बाय कर रहे हो, दिस इज़ द इजी टू यूज़, तो इजी टू यूज़ जो है ना बार बार आ रहा है। तो खैर दीज आर दी थिंग्स, जब भी हमें क्या करना चाहिए, अपनी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस उठानी चाहिए, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आकर डिस्क्रिप्शंस उठानी चाहिए। हमें हेडलाइंस इन सारी उठानी चाहिए, ये जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन्होंने उठाई हुई है, और सेम उनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं उन डिस्क्रिप्शंस को भी हमने उठाना चाहिए, नंबर एक चीज़। सेकंड वन थिंग इज़ कि आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ चैट जीपीटी पे जाओ और वहाँ पर जाकर ना आप क्या कहते हैं, वहाँ पर जाकर एंटर करो या मेंशन करो कि यार आई नीड दिस सर्विसेज, सो काइंडली हेल्प मी टू फाइंड आउट दिस सर्विसेज, ठीक है ना। तो वो आपको फ़ौरन के फ़ौरन ना वो चीज़ फाइंड आउट करके देगा, वो आपको ढूंढ के देगा, निकाल कर देगा, और उसी सेम वेबसाइट से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना निकाल के दे देगा। अब ये ओपन हो जाए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको ओपन होने दें, हमारे पास पहले भी ऑलरेडी काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। और हम लोग देखते हैं वाटर ड्रॉप यूएसए हेडलाइंस, देखें जैसे मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया भी था, ठीक है। और ये देखें, ये हमने लिखा हुआ है जनरेट बेस्ट 15 हेडलाइंस विद 30 कैरेक्टर्स फ्रॉम द वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट कौन सी है जी? वेबसाइट है जी हमारी दिस वन। सो दिस वन इज़ आवर वेबसाइट एंड दैट इज़ रेलिवेंट टू आवर क्या कहते हैं स्टिकर्स का रेलिवेंट ये हमारी वेबसाइट है। और हम लोगों को क्या चाहिए, इसके मुतालिक हेडलाइन चाहिए, तो हम लोग इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो जी, इसको एंटर दबाते हैं और वो इस चीज़ को ओपन करना शुरू कर दें। आई एम सॉरी आई कांट एक्सेस एक्सटर्नल वेबसाइट इंक्लूडिंग दिस थिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, आप वेबसाइट हम दूसरी दे देते हैं आपको। अच्छा, अपडेट हो गया ना। अब देखो, पहले पहले डालते थे डेट, हमें फाइंड आउट कर देता था। अब वो कहते हैं कि हमें आप ना स्पेसिफिक जो उसकी नीश है ना उस चीज़ के बारे में बताएं हमें। अच्छा, हम लोग कहते हैं जी कस्टम लैपटॉप स्टिकर्स के बारे में आप हमें बताओ। हम लोग लिखते हैं फ्रॉम द वेबसाइट, फ्रॉम
इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जनरेट बेस्ट 15 ऑन द टॉपिक on the topic on the product that's one. अब देखिए ये सारे के सारे क्या आ गए, ये आइडियाज़ आ गए हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके ना इन्हीं को ऐड करो, नो, यू हैव टू गेट द आइडियाज़ फ्रॉम दिस वन और आप अपनी यहाँ से लिस्ट को क्या करो, फुलफ़िल करो कि यार ये लिस्ट मैंने उसको फुलफ़िल करना है, ठीक हो क्या। नंबर एक चीज़, अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जब भी आपने अपनी ऐड कॉपी के लिए डाटा कलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, आना है, आपका जो कीवर्ड है वो आपने एंटर करना है, जितने भी कंपटीटर्स आ रहे हैं उनके हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है, नंबर एक चीज़। नंबर दो, फिर उन तमाम तर वेबसाइट्स को आपने ओपन करना है, उनकी वेबसाइट्स पे जाकर आपने देखना है कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उनकी वेबसाइट से आपने वो उठाना है। गेट योर ऑनलाइन मॉकअप, अप्रूव मॉकअप शिप्स विद इन 2 to 4 days, ठीक है ना। ये आपकी 3 हेडलाइंस हो गई। अच्छा, इसके अलावा अब देखो यहाँ पर आ रहा है फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन प्रूफ्स भी हम आपको देने के लिए तैयार है। और देखो ये सबसे ज़्यादा है विनाइल, ठीक है ना, दैट्स वन, ये आ रहा है, इसको उठाओ। ये है स्टिकर्स की ही क्या कहते हैं कैटेगरी है, जिसके मुतालिक ये होता है, क्या कहते हैं, ये स्टिकर्स बनते हैं, विनाइल इसको बोलते हैं, विनाइल एंड वाटर प्रूफ, इसको आप उठा सकते हो, ठीक है। ये चौथी हमारी हेडलाइंस हो गई। अच्छा, उसके बाद आके यहाँ देखो यार, कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो रही है, जैसे ये आ रही है वेदर एंड स्क्रैच प्रूफ, ये आ रहा है ना स्क्रैच। अब देखो ये दोनों क्या, इसकी वेबसाइट्स बनी हुई है, लैंडिंग पेज है, नेक्स्ट उस पेज पे ले जाएंगे। वेदर एंड स्क्रैच प्रूफ, ये हमारी चौथी हो गई। अच्छा, पांचवी देखनी है तो हम लोग इसको मज़ीद यहाँ से हम लोग कोई प्रोडक्ट को ओपन करके हम लोग देख सकते हैं कि यार हमें दिखाओ कहीं और चीज़ आपके पास हो, वो करेंगे डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट करो आप, या हमारी गैलरी में जाओ तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। अच्छा, गैलरी में आते हैं, यहाँ से आकर देखते हैं, हमें कोई चीज़ ऐसी फाइंड आउट हो जाए जिसकी वजह से हम लोग क्या करें, क्या कहते हैं, हम लोग हेडलाइंस जो है ना हम लोग उस चीज़ को पिक कर लें ताकि ना हमारे पास डाटा आ जाए। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ले जा रहा है, छोड़ो इसे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं वॉलमार्ट पे, और वॉलमार्ट पे आने के बाद ये लोग भी लैपटॉप के स्टिकर्स बेच रहे हैं, ठीक है। हम लोग इनमें से किसी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया होता है मोस्टली अपनी हेडलाइन के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड्स को यूज़ किया होता है। हम लोग इधर से कोई कीवर्ड उठाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ रहा है नो, यहाँ पर कुछ और चीज़ ऐसी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ईबे से फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाओ, बट यहाँ पे भी इजी होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ रहा है, यहाँ आ रहा है हाई ड्यूरेबल, डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, नॉन फेडिंग, रीयूजेबल, इसको भी कर सकते हो, और फ्री फ्रॉम स्क्रैचेस, इसको यूज़ कर सकते हो आप। अच्छा, यहाँ से आप कुछ और हेडलाइंस उठा के आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हो अबाउट कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों के आप हमें बताओ कि ये चीज़ें भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि स्टिकर्स जो बेच रहा है ना वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, बट द मेन थिंग कि वो चीज़ हमें नहीं फाइंड आउट हो रही जो हम लोग अपनी हेडलाइंस में इसको ऐड कर सके, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आते ही देखो ये इतनी सारी हेडलाइंस हो गई, इसकी वेबसाइट्स उठा ली, ठीक है। और उसके बाद आप डिफरेंट इसके वेब पेजेस पे जाओ, वहाँ से जाके कुछ हेडलाइंस को पिकअप करो, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। डिस्क्रिप्शंस हो गई, अब डिस्क्रिप्शंस भी आप यहाँ से उठा सकते हो। अब ये आपने क्या कर लिया, आइडियाज़ लेके अपने पास एक क्या कर ली, उसको फाइल बना के वहाँ सेव कर लिए। भाई चैट जीपीटी से हमें यहाँ से ये मिला है, हेडलाइंस ये मिली है, और जो मैंने खुद से फाइंड आउट किया है वो इसी तरह से तमाम तर हेडलाइंस हैं, ठीक है क्या। अच्छा, नंबर वन इज़ दैट थिंग। सेकंड वन ये आता है कि आपने डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करनी है। अब डिस्क्रिप्शन भी आप चैट जीपीटी से उठा सकते हो, दिस वन द चैट जीपीटी। और ये क्या आ रहा है, फ्रॉम लैंडिंग पेज। फ्रॉम लैंडिंग पेज का मतलब ये कि अगर हमारी वेबसाइट ये है, हमारी वेबसाइट ये है, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या उसने दिया हुआ है, क्या कहते हैं ये डिस्क्रिप्शंस क्या दी हुई हैं प्रोडक्ट के रेलिवेंट, तो हम उनको उठा सकते हैं। जैसे ये आ रहा है कस्टम डाई कट स्टिकर्स are a fast and easy way to promote your business, brand and event.
आवर हाई क्वालिटी विनाइज्ड कोटिंग प्रोडक्ट्स, दीज आर दी फीचर्स जो उसने इसके डिस्कस किए हैं। तो ये आपके ना दो आपकी ना डिस्क्रिप्शंस बन सकती हैं। इसी तरह से आप मज़ीद वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हुए जो अपनी खुद की वेबसाइट जिसको आप जिस पर आपने ऐड चलाना है उसके ऊपर भी आप देखो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा डाटा जब आपके पास होगा, तो जब आप क्या कहते हैं बैठ के हेडलाइन बना रहे हो, जब आप बैठ के डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हो, तो यू हैव द आइडियाज़। ना कि आप जाओ जाके ना क्या कहते हैं ये जो हमें सजेशंस दे रहे हैं, इन्हीं सजेशंस के ऊपर ही बैठे रहें कि यार ये जो सजेशंस इसने दिया जी हमारी वेबसाइट्स पे जो आ रहे हैं हमने बस इसको यूज़ करना। नो, हमने वो तमाम तो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है जिसकी बिना के ऊपर कस्टमर्स को हम लोग अपनी तरफ इंटरेक्ट कर सकें। कस्टमर हमारे पास इंटरेक्ट हो, वो हमारी हेडलाइन देख के हमारी डिस्क्रिप्शन को रीड करे, वो क्लिक करे, वो जैसे ऐड पे क्लिक करेगा हमारी वेबसाइट ओपन हुई, वही सेम चीज़ सामने होगी, आओ भी आके कांटेक्ट करो हमारे से, चीज़ को परचेज़ करो, सब कुछ करो। तो दीज आर दी थिंग्स जो मैटर करती होती हैं। अब देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा, देखो आ गया ना, यूएसए बेस्ट सेलर अवार्ड हमें मिला हुआ है, परफेक्ट अ चॉइस फॉर एनीवन, ठीक है ना। तो जो सर्च कर रहा होगा ना उसको मालूम होगा कि हाँ यार ये प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज़ के बारे में सर्विसेज दे रहा है, तो मुझे इसी चीज़ को ही करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंसर्शंस के बारे में। इंसर्शंस के लिए मैं आपको थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट दबाकर जो ये हम लोग एग्जैक्ट के लिए जो हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, दिस वन, ठीक है ना, इसी के ऊपर देखो एक और आ रहा होगा, इंसर्शन ही कहते हैं उसको, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, दैट्स वन। ये देख रहे हो जो हम लोग मैथिकल फॉर्म में भी पढ़ते थे, जब हम लोग कोई मैथ वगैरह का असाइनमेंट कर रहे थे तो उसमें भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं हम लोग। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शंस दे देता है कि आपने कीवर्ड के बिना पे टारगेट करना है, आपने लोकेशन बेस के ऊपर टारगेट करना है, किस तरह से आपने टारगेट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली, ये क्या करता है ऑटोमेटिकली, ये क्या करता है आपकी ऐड कॉपी के अंदर चीज़ को ऐड कर देता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टिकर्स, रुको सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से कीवर्ड इंसर्शन को मैं क्लिक करता हूँ। वो पूछे कि आपने टाइटल केस करना है, लोअर केस करना है, सेंटेंस केस करना है। अच्छा, की टाइटल केस करूँगा तो फर्स्ट वर्ड जो होगा ना वो कैपिटल होगा, जैसे कीवर्ड का ये देख रहे हो कैपिटल आ रहा है। सेंटेंस में क्या होगा कि सारे फर्स्ट लेटर की जो होगा वो लॉन्ग होगा और सारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। लोअर केस करूँगा तो सारे कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। मैं इसको कहता हूँ टाइटल केस हो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टिकर्स, बल्कि स्टिकर्स नहीं, हमारा क्या है 3D प्रिंटर्स। हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं 3D प्रिंटर्स। अगर मैं इसको P बड़ा भी ना करूँ तो इससे हमारा P जो है ना छोटा, क्या कहते हैं, बड़ा ही करके दिखाना है हमें। ठीक है, मैंने 3D प्रिंटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ट। इससे पहले मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया बेस्ट। ठीक है, नाउ अब पता नहीं ये यहाँ क्योंकि हमने कीवर्ड्स को और यूज़ किया भाई, यहाँ पे कुछ और यूज़ करें, माइट भी पॉसिबल है कि ये हमें यहाँ पर जो क्या कहते हैं एक जो रेलिवेंसी है ना वो शो कराए। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, क्या हमने चीज़ सर्च किया, हमने लिखा है 3D प्रिंटर्स। अब देखते हैं यहाँ पर 3D प्रिंटर्स के बारे में कहाँ ऑप्शन शो हो रहा है। अच्छा देखो वो भी आ रहा है 4.99 रेटिंग जो डाली थी हमने। करो यार हम लोग ना इन सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं ना वो हो नहीं रहा। अच्छा, ये देखें क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एनीक्यूबिक। ठीक हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, 3D प्रिंटर्स। रेलिवेंट क्या है, एनीक्यूबिक जो ब्रांड है ना उसके रेलिवेंट है। ठीक हो गया। तो इसने हमें क्या शो करा दिया, बेस्ट एनीक्यूबिक। अब प्रोडक्ट का नाम जो है ना वो सामने आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये मैंने बेस्ट यूज़ किया था, जस्ट ओनली बेस्ट, आगे मैंने कीवर्ड डाला तो मुझे क्या शो करा रहा है, बेस्ट एनीक्यूबिक
एनी क्यूबिक ऑफिशियल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर और देखता हूँ, बेस्ट की जगह पे मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ एंटर करता हूँ जो इसके रेलिवेंट हो रहा हो। अच्छा, मैं इसको लोअर केस कर देता हूँ, मुझे लोअर केस में दिखाओ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनी एनी क्यूबिक एनी क्यूबिक क्यूबिक 3D प्रिंटर्स। अच्छा, हमने फाइंड आउट करना है, ये आ रहा है बेस्ट एनी क्यूबिक, और बेस्ट को हम लोग यहाँ से हटा के हम लिखते हैं टॉप टॉप 10। अच्छा, दिस वन, टॉप 10 एनी क्यूबिक। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपकी हेडलाइन में ना मज़ीद इन्हांस कर देता है एज़ कम्पेयर टू ये कि जो पर्सन अगर सर्च कर रहा है ना एनी क्यूबिक क्या है, अब ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम को जो भी सर्च करता हुआ आ रहा है, क्या कहते हैं उसके ऊपर सर्च टर्म में यहाँ पर आकर लिख रहा है एनी क्यूबिक, तो उसको क्या होगा, सामने के सामने एनी क्यूबिक ही शो होगा, नंबर वन थिंग। सेकेंड वन इसके यहाँ पे कोई लिखता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परफ्यूम्स फॉर मैन और मैंने लिखा हुआ है बेस्ट परफ्यूम, ठीक है ना। अब मैंने फॉर मैन नहीं लिखा, मैंने जस्ट ऑन लिखा हुआ है बेस्ट परफ्यूम, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड कौन सा हो गया मेरा, बेस्ट, जो मैंने यहाँ पर टॉप 10 लिखा, मैंने लिखा बेस्ट, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि परफ्यूम, यहाँ पे क्या लिखा है परफ्यूम। तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन। जो बंदा वहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर रहा होगा ना, वो सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इंसर्शंस का मतलब ये होता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इंसर्शंस के अंदर क्या कहते हैं, लोकेशन बेस में हम लोग जाते हैं। तो वो कह रहा है कि यार आप लोग किस तरह से टारगेट करना चाहते हो, आप कंट्री वाइज करना चाहते हो, स्टेट वाइज करना चाहिए, या टाउन या सिटी के मुताबिक करना चाहते हो। अच्छा, अब हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जी, प्लम्बर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं स्टेट को करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट ओनली 1 मिनट, ओके। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट के अंदर कि प्लम्बर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं BEST बेस्ट प्लम्बर, लोकेशन हो गया कि प्लम्बर मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब देखते हैं, ये देखो बेस्ट प्लम्बर आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा, थोड़ा इसको हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के अंदर हम लोग इसको हटाते हैं और इसको अप्लाई करते हैं हम लोग स्टेट को, और यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट प्लम्बर, और आगे क्या कर देते हैं हम लोग, लोकेशन डाल देते हैं। और ये किस तरह से शो होगा हमें, हमने असल में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फिर इस दी ये तो ऐड को ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। खैर, मैं आपको यहाँ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लम्बर सर्विसेज, क्योंकि वो हमारी ऐड, क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर ये लिंक यूज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट रेलिवेंट टू प्लम्बर। जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट टू प्लम्बर, दैट्स वाई वो इस चीज़ को उठा नहीं रहा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं एंटर करते, खाली लोकेशन बेस में हम लोग यहाँ पर एनी क्यूबिक ही लिख देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि एनी क्यूबिक के ऊपर भी उठाता है नहीं उठाता।
टॉप 10 एनीक्यूबिक 3D प्रिंटर्स आ गया, जो हमने ये चीज़ यूज़ किया हुआ था। अच्छा, एनीक्यूबिक को लोकेशन बेस क्यों नहीं उठा रहा है? इजी टू यूज़, इजी टू यूज़। तेरी खैर। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इस तरह से शो होता है, ये देखें। अब जैसे मैंने लिखा ना प्लम्बर सर्विसेज इन यूके, अब देखो यहाँ पर ये देखो ये लिखा है 24 स्पॉट इन, ये उस एरिया का नाम लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब मैं आपको नीचे ला के दिखाता हूँ, ये देखो ये लिखा हुआ है प्लम्बर्स इन द यूके। ये यूके को, क्योंकि यूके हमने टाइप किया तो यूके को कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये देखो माई प्लम्बर लंदन, ये वेबसाइट का नाम है, उस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। जब भी हम लोग इंसर्शंस लोकेशन को यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पे पर्सन यूके के किसी एरिया से, अब मैं जैसे पाकिस्तान का कहता हूँ, पाकिस्तान में पंजाब में हज़ारों शहर आ जाते हैं, ठीक है ना, और हम लोग हज़ारों कह रहा हूँ, सॉरी, काफ़ी सारे शहर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग उसमें टारगेट ये कर रहे हैं कि यार हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज इंटीरियर डिज़ाइन के, तो हम लोग पूरे पंजाब के अंदर टारगेट कर रहे हैं जी। अगर कोई पर्सन लाहौर के अंदर सर्च कर रहा है, उसने लिखा कि इंटीरियर डिज़ाइनर, हर इंटीरियर डिज़ाइनर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा होगा बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर इन लाहौर, कॉन्टैक्ट अस। तो वो कस्टमर क्या करेगा कि यार मैं तो लाहौर से सर्च कर रहा हूँ और ये सामने सामने वेबसाइट आ रही है, और जबकि ये इनका हेड ऑफिस लाहौर में ना हो, इस्लामाबाद में हो, बट वो क्या करेगा, उस ऐड पे क्लिक करेगा और आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये जो चीज़ें जो होती है ना, इस तरह से बहुत ज़्यादा मैटर करती होती हैं, ठीक है ना। इंसर्शंस, जब आप सर्विस बेस्ड मॉड्यूल के अंदर जा रहे होते हो और वहाँ आपका मकसद होता है कि आपने लोकेशन के हिसाब से टारगेट करना होता है, तो ये उधर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता ही है। ठीक हो गया। तो ये उस तरह से काम करता होता है और आप के लिए भी ये फ़ायदा हो जाता है। अब देखो ये आ गया ना, ये देखो एनीक्यूबिक यूनाइटेड किंगडम, देखा ना, इस चीज़ को सर्च कर लिया उसने यूके, क्योंकि ये ब्रांड यूके का है तो उसको यूके का इसने सर्च मार दिया है। दैट्स वन। अब ये देखो एनीक्यूबिक तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे मैंने क्या लिखा, लोकेशन और कंट्री पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो उस पर क्या दिखा रहा है, एनीक्यूबिक यूनाइटेड किंगडम। तो ये असल चीज़ थी जो ये चीज़ें असल में मैटर करती होती सारी चीज़ों के लिए। तो आज का जो टॉपिक था ना, वो हमारा रेलिवेंट टू दैट। और अभी फ़िलहाल आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, हम डिस्प्ले पाथ जो होता है वहाँ पे हम क्या डालेंगे? जो हमारे एड ग्रुप में मेन कीवर्ड्स हैं वो डालेंगे या डिस्प्ले पाथ में? नो नो नो, लाजमी नहीं है। देखिए, डिस्प्ले पाथ का मतलब ये होता है कि ये जस्ट शो कराता है कि आप इस वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है ना। अब आप डिस्प्ले पाथ में दिखाते हो कि यार हम लोग यहाँ पर, अब आपने अपनी क्या किया हुआ है, यहाँ पर एंटर किया हुआ है हेडलाइन के अंदर, क्या एंटर किया हुआ है, 50% डिस्काउंट यू कैन गेट, और यहाँ पर आपने लिख देते हैं जी 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। अब जो जिसको हमारा ये ऐड शो हो रहा होगा ना, वो जा रहा किस पे होगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जा रहा होगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी, ये वेबसाइट है, आप देख रहे हो ना, ये वेबसाइट है, उसके आगे जो गैलरी लिखा हुआ है ना, ये डिस्प्ले पाथ है, बट ये गैलरी के ही हम लोग पेज में हैं। अगर उसको आपने रीडायरेक्ट करके कहाँ भेजना है, आपने इस वेबसाइट पे भेजना है रीडायरेक्ट करके उसको, बट आपने डिस्प्ले पाथ में ये लिख देगा 50% डिस्काउंट, और आगे लिखा हुआ है, आपने आगे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है क्या है जी, 3D प्रिंटर्स। वो क्या सर्च कर रहा है, 3D प्रिंटर्स को सर्च कर रहा है,
तो उसको मालूम होगा कि यार ये जो ऊपर टॉप पे वेबसाइट शो हो रही है वो क्या शो हो रही है, वो दिखा रहा है कि 50% डिस्काउंट है और 3D प्रिंटर्स हैं। अगर मैं इस वेबसाइट को क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मैं 3D प्रिंटर्स के ऊपर ही जाऊँगा। तो दैट्स वाई वो इसलिए होता है, ये क्या कहते हैं, ये डिस्प्ले पाथ हम लोग इसको इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। ओके सर। और हसन, आपको कोई क्वेश्चन हो? सर अभी नहीं। आपको समझ आई है जो मैंने बातें मेंशन की आपको? जी जी। चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। चलें, मैं आज का जो टॉपिक है इसको मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। और फर्दर जो चीज़ें हैं उस चीज़ में हम लोग ये देखेंगे कि कल जो है ना हम लोग अपने जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग पे जाएंगे। और कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद हम लोग ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे, आपको मैं दूंगा असाइनमेंट्स, आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद जो जीएमसी जो होगा ना, हम लोग जीएमसी पे जाएंगे फिर। ओके ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। सर। चलें, ठीक हो गया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।